अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 घाक किस्म के सियासतदानों को, घाक किस्म की शख्सियात को अपने पास अडयाला जेल में तलब कर लिया या बुला लिया गया है। इमरान खान एक गैर मामूली किस्म का एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अलायंस अब बनाने जा रहा है। लिहाजा सियासी तौर पर भी मुजाहिमत के बाद सियासी तौर पर इमरान खान घेरा तंग करने जा रहे हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ जिस खबर ने सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा जगह बनाई हुई है, जिस खबर पर हर बंदा बातचीत कर रहा है, जिस खबर पर हर बंदा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, वो खबर यह है कि निजाम का छोटू जियो न्यूज पीठ दिखाकर भागा है। जियो न्यूज लिटरली अपने जूते छोड़कर सीटियां मारते हुए भागा है और किसी को नजर नहीं आया, सिर्फ धूल उठती हुई नजर आ रही है कि जियो न्यूज के साथ जो रिचर्ड ग्रैनेल है वो क्या कर बैठा है और उसने किस तरह से इनकी चीखें निकाल दी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब जियो न्यूज के मालिकान को, बड़े मालिकान ने ठीक ठाक सुनाई है, ठीक ठाक खरी खरी सुनाई है कि जनाब आपने ये सुरसुरी नहीं फेंकनी थी, आपने ये जाकर यहां पर हर जगह पर नहीं यानी छेड़ते हर सुराख को, बादों का वहां से सांप निकल आता है, लेकिन यहां से तो अजदहा निकल आया है। चूंकि रिचर्ड ग्रैनेल ने जो जियो न्यूज को टैग करते हुए ट्वीट किया है, ये बात समझें कि जियो न्यूज पाकिस्तान का प्राइम मोस्ट देखा जाने वाला न्यूज चैनल है। ये सबसे ज्यादा एक तो ये बैनुल अक़वामी इदारा भी है, इंटरनेशनली भी इसके ऑफिसेज हैं, बर्तानिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी प्रेजेंस है। लिहाजा इसकी जो खबर थी उसको जिस तरह से रिचर्ड ग्रैनेल ने स्नब किया है, बल्कि उसके बाद जो उसने क्लियर कट कहा कि रिलीज इमरान खान, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर टीम है वो मैदान में कूदी है, साथ साथ बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल साफी, वो सारे मैदान में कूदे हैं। लिहाजा जियो न्यूज की इस शुरली की वजह से, सुरसुरी की वजह से एक इंटरनेशनल डिबेट और डिस्कशन इमरान खान साहब के हवाले से शुरू हो गई है, जो कि निजाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना तो अफोर्ड कर सकता है, ना वो चाह रहा होगा, ना उनकी ख्वाहिश होगी, बल्कि गलत टाइम पर गलत टाइमिंग के साथ गलत इस्तेमाल जियो न्यूज का किया गया है और जियो न्यूज यहां पर घिस गया है। अंदाजा लगा लें कि ये वही जियो न्यूज है, जब भी मुल्क के अंदर कोई हुकूमत गिरने वाली होती है या जब भी किसी सियासी लीडर को मारा जाता है, उसके हवाले से चंद माह पहले से जियो न्यूज बाकायदा से एक माहौल बनाना शुरू कर देता है, माहौल बनाना शुरू कर देता है। आपको याद होगा जब इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज की गई तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो बंदा वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन उस दौरान एक बाकायदे से पाकिस्तान में माहौल बनाया गया। जियो न्यूज ने वो माहौल बनाया कि जनाब जजेस के रूट लग गए हैं, अदालतें खुल गई हैं, जजेस पहुंचने वाले हैं। फिर जियो न्यूज ने माहौल बनाया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने और यहां तक कि जियो न्यूज के ऊपर इंडियन सोर्सेज से ये खबरें चली थी उस दौरान के शायद इमरान खान साहब आर्मी चीफ को फारिग करने लगे। तो पूरा एक माहौल इमरान खान के हवाले से उन चंद घंटों में बनाया गया। उसके बाद सोहेल बड़ाई साहब का रोल देख लें, उसके बाद बाकायदा से शादेब खानदादा साहब खाबर मानिका को बिठाकर बुशरा बीबी के बारे में सवाल जवाब करते रहे। तो जियो न्यूज की एक तारीख है, ये करैक्टर, जातियात, इनके ऊपर खुलकर तनकीद करता है और टारगेट करता है। और जब भी कोई तब्दीली सियासी पाकिस्तान के अंदर होनी होती है, सबसे पहले जो हाथ खड़ा करता है, जी मालिक, जियो न्यूज होता है। यस सर, मैं बिल्कुल काम पे हूं। लेकिन इस दफा जियो न्यूज ने जिन्हें छेड़ा है उनके ऊपर जियो न्यूज ने बाकायदे से भागा और जियो न्यूज ने अपनी हेडलाइन चेंज कर दी है। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो ही रिचर्ड ग्रैनेल ने यह कहा कि जनाब मैं फिर से कहूंगा रिलीज इमरान खान, इससे पहले जियो न्यूज की हेडलाइन ये थी कि हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड ग्रैनेल ट्रंप का एलची मुकर्रर कर दिया गया। उसके फौरन बाद जियो न्यूज अपनी हेडलाइन चेंज कर रहा, लिखता है ट्रंप की एक और अहम तकर्रुरी, रिचर्ड ग्रैनेल खुसूसी एलची मुकर्रर, रिचर्ड ग्रैनेल खुसूसी एलची, यानी ये फौरी तौर पर जियो न्यूज ने अपनी हेडलाइन चेंज की है। लेकिन जो नीचे सारा मुआद खबर के अंदर लिखा गया है, वहां पर हम जिन्स प्रस्ती के बारे में यानी ये सारी गुफ्तगू और बातचीत की गई है और इस शख्सियत के बारे में एक इमेज पाकिस्तान में बिल्ड करने की। यानी चूंकि ये बंदा क्लियर है, ये बड़ा सॉर्टेड आउट बंदा है, ये साबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज का एडवाइजर रह चुका है, डायरेक्टर रह चुका है, ये दुनिया के डायनामिक्स जानता है, ये पाकिस्तान के डायनामिक्स जानता है, पाकिस्तान की जड़ें जानता है, हमारे निजाम को जानता है, सिस्टम को जानता है। लिहाजा इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर पहले से एक बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की गई, यानी वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हम जिन्स प्रस्ती करे, वो सीटियां मारे, वो डाके मारे, वो घोड़े चलाए, वो गाने सुने, वो गोविंदे के साथ डांस करे, मर्जी करे। लेकिन ये जियो न्यूज ने कहा नहीं, हम दुनिया की इस्लाह करेंगे, हम पूरी दुनिया को ठीक करेंगे, हम बुशरा बीबी के हवाले से भी ठीक है, हम इद्दत वाला मामला बनाएंगे और उसमें सपोर्ट करेंगे और हम जी ठीक करें, हम दुनिया भर में जनाब जाकर अपना एक किरदार अदा करेंगे। जब इसने आगे से शट अप कॉल दी है तो उसके बाद जियो न्यूज अपनी हेडलाइन फौरी तौर पर चेंज कर रहा है। लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि रिचर्ड ग्रैनेल के ट्वीट के बाद ये जॉन जेम्स हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट शख्सियत, उसने लिखा सी बिलो अ लेटर I co-authored to the POTUS calling for action to address these human right violations। और ये पाकिस्तान के हवाले से जिनको एड्रेस किया गया है। जॉन जेम्स लिखते हैं अपने ट्वीट में आकर, any government that murders its own innocent citizens is illegitimate। वो गवर्नमेंट, हुकूमत जो अपने लोगों को मारे वो इलेजिटिमेट होती है। एंड द नवंबर किलिंग बाय पाकिस्तानी डी चौक में जो हुआ है वो कहते हैं नो एक्सेप्शन। लेकिन नवंबर के अंदर जो लोगों को आपने मारा ये एक्सेप्शन
वेरी एक्सेप्शन है, यानी गैर मामूली है जो कुछ यहां पर हुआ है. नो रिजीम शुड साइलेंस इट्स पीपल थ्रू वायलेंस, यानी गन के तौर पर आप अपने लोगों को, कोई भी रिजीम खामोश नहीं करवा सकती. आई स्टैंड विद माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कॉलिंग फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम. मैं पाकिस्तानियों के साथ स्टैंड करता हूं, खड़ा होता हूं जस्टिस के लिए, हक के लिए, हुकूक के लिए, और उन्हें बाकायदे से खड़े होना चाहिए. उसके बाद जनाब जो बाकी बैनुल अक़वामी शख्सियात थे वो धड़ाधड़ इस पर ट्वीट कर रही हैं, लिख रही हैं. डैरन जे बैटी हैं, माफ कीजिएगा मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब है, इन्होंने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है. वन ऑफ द लास्ट यूएस जर्नलिस्ट टू स्पीक विद इमरान खान एंड फॉर हिज थॉट्स टू द इंटरसेप्ट न्यू पाकिस्तानी रिपोर्ट. तो इसने भी फ्री इमरान खान और इमरान खान के हवाले से बाकायदा से एक आप कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी एक डिबेट डिस्कशन इस ट्वीट के बाद, जियो के इस रद्द-ए-अमल के बाद वहां से शुरू हो गई है और एक कहानी शुरू कर दी गई है. अब जो रिचर्ड ग्रैनेल ने ट्वीट किया है, रिचर्ड ग्रैनेल का आप जाकर सोशल मीडिया देखें, उनका ट्विटर अकाउंट देखें, तो रिचर्ड ग्रैनेल जब भी, यानी मैं उनके चंद एक आखिरी ट्वीट आपके सामने रख देता हूं. रिचर्ड ग्रैनेल ने आज से एक दिन पहले ट्वीट किया, उसके ऊपर 351 शेयर्स आए और सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने उसे देखा है. ये एक दिन पहले का ट्वीट है. फिर रिचर्ड ग्रैनेल ने 16 घंटे पहले ट्वीट किया, 16 से 18 घंटे पहले, उसके भी लगभग 510 दफा वो मेरे ख्याल में शेयर हुआ है, या इससे भी कम शेयर हुआ है, 200-250 दफा शेयर हुआ है, और तकरीबन 1.5-2 लाख लोगों ने देखा है. लेकिन जो इमरान खान के हवाले से जियो न्यूज को शट अप कॉल दी है, उस पर अभी तक 4.3 मिलियन लोग उसे देख चुके हैं और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे चुके हैं. 4.3 मिलियन, यानी 43 लाख लोगों ने, 43 लाख लोग उस तक एक्सेस कर चुके हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है. यानी रिचर्ड ग्रैनेल ने जब ये सारी चीजें देखी होंगी, वो खुद भी हैरान रह गया होगा इस बंदे की पॉपुलैरिटी को देखकर, इसके मकबूलियत को देखकर, इसके स्टैचर का अंदाजा लगाकर, कि वो भी हंस रहा होगा कि यार ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा जस्टिस सिस्टम है, ये कौन सा निजाम है वहां का, ये किस तरीके से निजाम दिन ऑपरेट करता है, ये निजाम चल कैसे रहा है, ये कैसे सोचता है. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी तक अदालतों ने फैसला नहीं दिया और उसके बारे में फैसला आना है, लेकिन वो अमेरिका का सदर बन गया है. दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, ये जो भारत में हालिया इलेक्शंस हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया इंतखाबात से चंद दिन पहले. वहां की अदालतें खड़ी हुई कि नहीं, पहले इस बंदे को इलेक्शन के अंदर जाने दो, ये चीजें बाद में तय होंगी. सबसे बड़ा राइट, सबसे बड़ा हक वोटिंग का होता है, वोटर्स का होता है, लिहाजा पहले इन्हें अवाम के अंदर मौजूद होने दें. इस मुल्क में इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत के बावजूद, इतनी वाहिद इमरान खान वो सेंटर है जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, जिसके आने से इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो सकती है, मुल्क का ढांचा ठीक हो सकता है. मुल्क के अंदर जो नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, कश्तियों के ऊपर डंकियां लगा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे. आपके पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आना शुरू हो जाएगा, बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी. लेकिन उस बंदे को सिर्फ आना की वजह से, जिद की वजह से जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है. अब नुसरत जावेद साहब, अगेन जो पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की है और उन्होंने जो खबर दी है, यह खबर बहुत अहम तरीन है और यह बड़ी खबर है. नुसरत जावेद साहब कहते हैं, वाशिंगटन प्रेस क्लब में एक इवेंट रखा गया, बताया जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. वहां पर अनवर इकबाल ने सज्जाद बरकी से पूछा कि क्या आपकी ट्रंप से मुलाकात हुई है. बरकी ने जवाब दिया, जी हां, मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, और यह भी कहा कि यह मीटिंग मस्बत और हौसला अफजा रही है, और यह खबर मुझे गोरों के जरिए मिली है. ये गोरों के जरिए खबर मिली कि जनाब ट्रंप की और बरकी साहब की मुलाकात हुई. ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी से ये बात समझें कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. हम दुनिया के जिस मुल्क में जाएं, हमें एलियन तस्वर किया जाता है, एलियन की तरह देखा जाता है. मैं खुद रिसेंटली बाकू गया और कसम खुदा कि जब हम वापस आ रहे थे कोयत एयरपोर्ट पर, वहां चेक इन करते हुए, एयरपोर्ट से निकलते हुए, उस बंदे ने एक पाकिस्तानी को शलवार कमीज देखकर उसे लात मारी. अब मैंने ये ट्वीट किया हुआ है, उसे लात मारी है, शलवार कमीज दे. उसे पता था कि ये गुलाम, मुल्क का गुलाम बंदा आ रहा है. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा रिएक्ट किया, लेकिन हमारी वैसे इंटरनेशनली ये औकात. लेकिन जब हम लोग खड़े हो जाएं और एक चीज के ऊपर डट जाए, तो फिर ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप यानी एक सुपर पावर के, इस वक्त के दुनिया के, जिसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करके रखा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि इतना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर हो रहा है इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान में जो इनजस्टिस हो रहा है उसके हवाले से आवाज उठाए. अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं और मुल्क के लिए काम शुरू कर दें, तो यकीन माने कि ये चीजें बड़ी जल्दी बदले. ये बड़ी जल्दी पाकिस्तान के हवाले से जो बैनुल अक़वामी रेपुटेशन है चेंज हो जाएगी. ये चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं, लेकिन हम अपनी एक दूसरे की आना, ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी से जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब, जिनका थोड़ा सा आजकल मसला है, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था कि ये सिर्फ अपनी लाशें दफनाने के लिए आते हैं. और चोरों लाशें ना दफनाने आई, उनके प्लॉट्स उन्हें नहीं मिलते, उनकी जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा की जाती है, जीरो फैसिलिटीज उन्हें दी जाती हैं. बहरहाल जी खबर है, और ये रऊफ हसन साहब ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान साहब ने
محمود خان اچکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جیل میں بلا لیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میں ان تینوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمود اچکزئی، اختر مینگل اور مولوی فضل الرحمان، یہ تینوں بڑی اہم ترین شخصیتیں۔ اختر مینگل صاحب آپ جانتے ہیں، پھر محمود اچکزئی کو بھی آپ جانتے ہیں، مولوی فضل الرحمان، یہ تینوں بڑی اہم ترین گھاک قسم کے پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں۔ یہ جڑیں جانتے ہیں، یہ جڑیں، اور یہ خاص طور پر اختر مینگل صاحب اور جو محمود خان اچکزئی صاحب، یہ ہمیشہ پاپولر بیانیے کے اگینسٹ جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ترین ملاقات ہوگی۔ کاشف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ملاقات نہیں بھی ہونے دی جاتی، یہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر جا کر خالی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ہی امپیکٹ میسو ہوگا اور واقعتاً میسو ہوگا۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔